गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाय एम के त्रिपाठी। आज आपको संस्कृत में अनुच्छेद लेखन के बारे में बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, अनुच्छेद लेखन की सामान्य विशेषताएं जो होती हैं वह इस प्रकार हैं। अनुच्छेद लेखन मीन्स पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग या अनुच्छेद लेखन में भूमिका और उपसंहार नहीं होता, अर्थात इसमें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन नहीं होता। अनुच्छेद लेखन में एक ही भाव प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब इसमें एक ही टॉपिक पर चर्चा की जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट इसका है जो कि इसमें सब्जेक्ट विषय जो होता है वो तुरंत आरंभ किया जाता है। इसमें किसी सामा बांधने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि इसमें इंट्रोडक्शन आदि देने की आवश्यकता नहीं होती है। रोचकता अनुच्छेद लेखन की विशेषता है। चूंकि जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी लिखना है, उसे वन पैराग्राफ में ही लिखना है। तो वह रुचिकर हो, इंटरेस्टेड हो पढ़ने पर, इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। अगली बात यह है कि अनुच्छेद लेखन में जो भी विषय प्रस्तुत किया गया है, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं, उस विषय का केंद्रीय भाव या तो शुरू में या कि अंत में अवश्य होना चाहिए। इसकी भाषा सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए। अनुच्छेद ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। इस चीज का भी हमें ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स, तो अनुच्छेद लेखन में जैसे अभी आपके सामने कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। यहां पर पहला है नैतिक शिक्षा पर। तो इसमें से शिक्षा जो होती है, शिक्षा यहां पर क्या है, नैतिक शिक्षा पर का महत्व है। इसमें से वस्तु पर जो दिया गया है, शिक्ष विद्योत्पादने इति व्युत्पत्त्याः शिक्षा शब्दस्य अर्थो विद्यार्जनम् एव, किंतु केवलानि पुस्तकानि कंठस्थीकृत्य उपाधिं प्राप्य जीविकोपार्जनम् एव शिक्षा नास्ति। शिक्ष से शब्द से, धातु से आना चाहिए विद्या। क्या है, उत्पत्ति हुई। शिक्षा शब्द का अर्थ होता है विद्या का अर्जन करना,
किंतु केवल पुस्तक को कंठस्थ करके ही और उपाधि को प्राप्त कर डिग्री प्राप्त कर लेना ही और जीविकोपार्जन का साधन पा जाना ही शिक्षा नहीं है। जीवने सत्यम, अहिंसा, विनम्रता, नियम, साहस प्रभृतानाम उच्च दर्शनानाम सम्यक समावेशानम एवं शिक्षाया उद्देश्यम भवति। मतलब शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल आप पेट पालने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए आपने जो तो नौकरी पाली तो आपकी शिक्षा पूरी हो गई। शिक्षा का अर्थ क्या है? जीवन में सत्य, अहिंसा, विनम्रता और नियमों का पालन, साहस इत्यादि जो है उच्च आदर्शों का जो तो सम्यक में सही ढंग से जो तो समावेश आप में जब हो जाए, यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। यया शिक्षाया एतर दशानाम सद्गुणानाम विकासः भवति सा नैतिक शिक्षेति उच्यते। जिसके शिक्षा जिसे जो जिसके द्वारा जिस शिक्षा के द्वारा जो इस प्रकार के सद्गुणों का विकास होता है वह नैतिक शिक्षा उसे कहा जाता है, उच्चते मिश कहते हैं, कहा जाता है। नैतिक शिक्षा माध्यमेन मानवानां मूल प्रवृत्त्याः संशोध्यन्ते। नैतिक शिक्षा के द्वारा या माध्यम से मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है उसका संशोधन होता है, शुद्धिकरण होता है। ठीक है। और नैतिक शिक्षाया संकीर्णानां विचाराणाम अपनयन भवति। नैतिक शिक्षा से संकीर्ण विचार का अपनय होता है, पर दूर होते हैं। मतलब व्यक्ति जो है तो नैरो माइंडेड जो होता है ना, वो क्या ऐसी सोच जो छोटी सोच आदमी की दूर हो जाती है। नैरो माइंडेड व्यक्ति जो होता है उससे क्या है, वो ब्रॉड माइंडेड हो जाता है। कहने का मतलब ये है उचित अनुचित निर्णय क्षमताया विकासो अपि भवति। उचित और अनुचित, क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय लेने में का विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है कि व्यक्ति क्या है, ये ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी चीज हमारे फेवर में है, कौन हमारे अगेंस्ट में है। ये जो तो डिसीजन व्यक्ति क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर जो डेवलप हो जाता है। ठीक है। संप्रति लोके आजकल संसार में, दुनिया में चा चौर्य, हिंसा, बलात्कार, घृणा, द्वेष आदि घृणित प्रवृत्त्याः अनियंत्रणीयाः संजाताः। अनियंत्रण संप्रति भी आजकल लोके भी संसार में चोरी है, हिंसा है, बलात्कार है ना, घृणा है, द्वेष है और इत्यादि घृणित प्रवृत्तियां जो है तो अनियंत्रित होती जा रही, उन्हें अनकंट्रोल्ड होती जा रही। एट प्रेजेंट क्या हो गया है, चारों ओर चोरी, हिंसा, बलात्कार है ना, घृणा, द्वेष, बुराइयां जो भी है, ऐसी ऐसी जो तो चीजें क्या है, अनकंट्रोल होती चली जा रही हैं। अतः इसलिए अस्मा भी, हमें भी मूल प्रवृत्ति नाम जो मूल प्रवृत्तियां हैं संयमनम आवश्यकम कर्तव्यम, उनका जो तो निश्चित रूप से जो तो मूल प्रवृत्तियों का संयम जरूर करना चाहिए। नैतिक शिक्षायां बलेन एवं वयम गत गौरवम पुनः प्राप्त शक्नुमः।
नैतिक शिक्षा के विकास से ही हम जो हमारा गौरव था वो क्या है फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर व्यक्ति क्या है के पास नैतिक शिक्षा है तो वह क्या करेगा, तभी वह जो उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं मनुष्य में जो मनुष्यता के जो भाव हैं तभी आ सकते हैं जब उसे नैतिक शिक्षा दी जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड है छात्र जीवनम। छात्र जीवनम इस पैराग्राफ में देखिए, छात्र का जीवन यावत कालो विद्या अध्ययने याति तावत विद्यार्थिनः जीवनम छात्र जीवनम उच्यते। यावत काले, जिस काल तक, विद्या अध्ययन में, जब तक विद्या अर्जन विद्यार्थी जिस काल तक, जिस समय तक क्या है विद्या का अध्ययन करता है तब तक उसे छात्र जीवन उसे कहा जाता है। छात्र जीवने छात्राः विद्यायाः अध्ययनं कुर्वन्ति। छात्र जीवन में विद्यार्थी विद्या का अध्ययन करते हैं। यावत विद्याम अध्ययन्ते तावत भवति छात्र कालः। जब तक विद्या का अध्ययन करते हैं तब तक वह छात्र काल कहलाता है। छात्राः नियम पूर्वकम स्वाध्यायन कुर्वन्ति। छात्र नियम पूर्वक स्वाध्यायन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। छात्र जीवनम सर्वथा चिंता रहितम भवति। छात्र का जीवन हमेशा चिंताओं से रहित होता है। नो टेंशन, ठीक है, ओनली अटेंशन स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, ये होता है। एवं छात्र जीवने जीवनस्य निर्माणो भवति। और छात्र जीवन में जीवन का निर्माण होता है। छात्र जीवने छात्राः विद्यालयं गत्वा गुरु सकाशात विद्यां प्राप्नुवन्ति। छात्र जीवन में छात्र जो स्टूडेंट विद्यालयं गत्वा स्कूल जाकर के गुरु सकाशात माने टीचर्स के पास विद्यां प्राप्नुवन्ति विद्या प्राप्त करते हैं। छात्राः विद्यालयेषु अध्ययनेन सह अन्यपि ज्ञानवर्धकं क्रियाकलापं कुर्वन्ति। छात्र विद्यालयों में अध्ययन के साथ साथ अन्य ज्ञानवर्धक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर क्या है, ज्ञानवर्धक क्रियाकलाप कोकुलर एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर बताया गया है कि स्टूडेंट्स स्कूल में जाकर के तो टीचिंग के अलावा अदर देन टीचिंग क्या है, वो कोकुलर एक्टिविटीज जो है करते हैं। छात्राः अस्मिन् जीवने अनेकान् श्रेष्ठ गुणान् प्राप्तुं यतन्ते। छात्र इस जीवन में अनेक श्रेष्ठ गुणों को पाने के लिए प्रयास करते हैं। छात्रः जीवने ये अनुशासनस्य नियमान् पालयन्तः अध्ययनं कुर्वन्ति तेषां भविष्यम् उज्ज्वलं भवति। छात्र जीवन में जो अनुशासन और नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है। मानव जीवने अन्य काल अपेक्षा अस्य कालस्य महात्म्यम सर्वाधिकम वर्तते। मानव जीवन में अन्य समय की अपेक्षा इस काल में का ज्यादा महत्व होता है। जीवनस्य सफलता असफलता व अशैव कालस्य उपरि निर्भरा भवति। जीवन की सफलता और असफलता इसी समय पर निर्भर होती है। अस्मिन्नेव समये भावी जीवनस्य कृते शक्ति संचय क्रियते। और इसी ही समय में ही भावी जीवन के लिए शक्ति का संचय किया जाता है। अतः छात्र जीवनम सर्वथा मनोरमम श्रेयस्करम
चा भवति, इसीलिए छात्र का जीवन हमेशा मनोरम और श्रेष्ठ होता है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्या है अभी इसमें दोनों को पढ़ा। आफ्टर दिन क्या है, अब देखते हैं संस्कृत महत्व। थर्ड है संस्कृत महत्व का महत्व। दो पैराग्राफ हुए, दो पैराग्राफ के बाद तीसरा पैराग्राफ है संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, इस विषय पर। तो संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीन और सर्वोत्तम साहित्य से युक्त है। संस्कृत संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता संस्कृत भाषेति निगदते। यहाँ पर यह बताया गया कि संस्कृत भाषा पूरी तरह से शुद्ध व्याकरण से संबंधी दोषों से रहित भाषा है। प्राचीन समय में एसैव भाषा सर्वसाधारण आसीत। प्राचीन काल में यही भाषा सर्वसाधारण थी, बोलने चालने की भाषा संस्कृत ही थी। सर्वे जना, सभी लोग संस्कृत भाषायाम एव वदन्ति स्म, सभी लोग संस्कृत भाषा ही बोलते थे। ऐसा एव अस्माकं पूर्व जनानाम आर्याणाम सुलभाः शोभनाः गर्मामयी चा वाणी, यही हमारे पूर्वजों की आर्यों की जो तो सुलभ और सुंदर गौरवमयी जो तो वाणी थी। संस्कृत भाषायामेव विश्व साहित्यस्य सर्व प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सन्ति, येषां महत्त्वम् अद्यापि सर्वोपरि वर्तते। संस्कृत भाषा में ही विश्व साहित्य के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ चारों वेद हैं, इसलिए इसका महत्व सबसे ऊपर है। भास, कालिदास, अश्व घोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, जयदेव प्रभृतयो महाकवियो नाटककाराश्च संस्कृत भाषायाः एव। यहाँ पर संस्कृत भाषा के जो कवियों और जो नाटककार हैं उनका नाम बताया गया है कि ये सभी जो मैं बता रहा हूँ ये सभी नाम है। जैसे भास हो गया, कालिदास हो गए, अश्वघोष हो गए, भवभूति हो गए, दंडी हो गए, सुबंध हो गए, बाण हो गए, जयदेव हो गए इत्यादि प्रवृत्तियों में इत्यादि महाकवि और नाटककार संस्कृत भाषा के ही हैं। जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। जीवन के सभी संस्कारों में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता है। जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, तो 16 संस्कार जो होते हैं उनमें संस्कृत भाषा में ही मंत्र बोले जाते हैं। राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति प्रयोगः भवति। अधुना अपि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता। आजकल भी जो तो संगणन में कंप्यूटर के लिए है ना, संस्कृत भाषा जो तो बहुत उपयुक्त है। संस्कृत भाषायो भारतस्य प्राणभूत भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूत भाषा है। राष्ट्रस्य ऐक्यम च साधयति, और राष्ट्रीय एकता को भी क्या साधती है। भारतीय गौरवस्य रक्षाया, भारत के गौरव की रक्षा के लिए एतस्याः प्रसारस्य सर्वरेव कर्तव्य, इसका सभी ओर प्रचार प्रसार करना चाहिए। अतएव इसलिए उचित ही कहा, इसलिए कहा ही गया है संस्कृति संस्कृत आश्रिता। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृत पर आश्रित है, निर्भर है। अगर संस्कृत नहीं रहा, संस्कृत भाषा नहीं रही तो हमारी संस्कृति नहीं रहेगी। अगर संस्कृत नहीं रहा तो हमारे कल्चर भी नहीं रहेगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स और चौथा पैराग्राफ है आज का भी, तो ये महाकवि कालिदास पर लिखा गया है।
महाकवि कालिदास के द्वारा इसमें ये बताया गया कि कालिदासा भारतस्य श्रेष्ठतमः कवि, कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि हैं। सा न केवलम भारतस्य प्रत्युत विश्वस्य श्रेष्ठतमः कवि, वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के श्रेष्ठतम कवि हैं। अतएव इसलिए सा कवि कुल गुरु इति कथ्यते, इसलिए उनको कवियों के कुल गुरु उनको कहा जाता है। तेन विरचिताः सप्तग्रंथाः अतीव प्रसिद्धाः, तेन उनके द्वारा रचे गए 7 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। तेषु द्वे महाकाव्य, उनमें से 2 महाकाव्य, रघुवंशम कुमार संभवम चा द्वे खंड काव्य और 2 खंड काव्य, ऋतुसंहारम मेघदूतम चा वर्तते, उनमें से 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव और 2 खंड काव्य ऋतुसंहार और मेघदूत हैं। त्रीणि नाटकानि मालवाग्नि मित्रम विक्रमो वंशीयम अभिज्ञान शकुंतलम, और इनके 3 नाटक हैं, जिनमें से मालविकाग्नि मित्र हो गया, विक्रमो वंशीय हो गया और अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। ठीक है। येषु मेघदूतस्य शाकुंतलस्य च प्राचारो विदेशेषु अपि अधिको वर्तते, इनमें से मेघदूत का और शकुंतला का प्रचार जो तो विदेशों में भी अधिक है। विश्वस्य सर्वस्यापि प्रमुखासु भाषासु कालिदासस्य ग्रंथानाम अनुवादः लभस्यते प्राप्त होता है। विश्व की सभी भाषाओं में, प्रमुख भाषाओं में कालिदास के जो ग्रंथों का अनुवाद जो तो हो गया, पाया जा रहा है, हो गया है, किया गया है। कालिदासस्य नाटकानि, कालिदास के नाटक अद्यापि आज भी न केवलम भारते, न केवल भारत में, प्रत्युत बल्कि विश्वस्य प्रसिद्धेषु नगरेषु अभिनीयते, विश्व के प्रसिद्ध नगरों में अभिनय किए जाते हैं। कालिदासस्य जन्म कदा जातम इति न विदितम, कालिदास का जन्म कब हुआ यह ज्ञात नहीं है। ख्रीष्टाब्दस्य चतुर्शताब्दश्च जाता, ठीक है, ईसापुर 34 जो तो सदी में इनका जो जन्म हुआ। इत बहवो मानते, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। केचित चा तम विक्रमस्य प्रथम शताब्द्या जातम स्वीकरो, और को जो तो विक्रम संवत की पहली शताब्दी में इनका जन्म स्वीकार करते हैं। परम तस्य निवासम मध्य प्रदेश में होते, लेकिन उनका निवास कहाँ पर, मध्य प्रदेश में ऐसा माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्या है, ये कालिदास पर हो गया निबंध, निबंध सॉरी निबंध, ये पैराग्राफ है। एक्चुअली पहले जो निबंध जैसे आज जिन चीज़ों को लिखते थे, अब उनमें क्या हो गया, ये पैराग्राफ अनुच्छेद लिखने के लिए, है ना। तो इसमें क्या है, अब आप इनको क्या है पैराग्राफ वाइज जो है तो नहीं लिख सकते, पैराग्राफ वाइज, सॉरी पैराग्राफ वाइज ही लिखेंगे आप, क्या पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते, है ना। पहले क्या बहुत से बच्चे क्या करते थे, एक एक लाइन में लिख देते थे, जब निबंध लिखा करते थे तो क्या है, जैसे 10 सेंटेंस बना करके अलग अलग 10 सेंटेंस में 10 लाइन में उनको लिख देते थे। तो अब आप 10 लाइन में नहीं लिखिए, भले 10 लाइन आपको लिखना है, लेकिन फिर भी क्या आपको टू बी कंटिन्यू एक साथ एक पैराग्राफ में पूरा आपको लिखना पड़ेगा, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया अनुच्छेद लेखन का, है ना। इसके बाद दूसरे जैसे क्या है, सत्संगति पर अब देखें, तो सत्संगति में देखेंगे तो इसमें क्या है, तो इसमें सत्संगति है, फिर क्या है आपका विद्या महिमा हो गई, अस्माकम देशा हो गया, शिक्षिका का हो गया। तो अभी हम आपको केवल 4 ही जो तो अनुच्छेद लेखन बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको आगे और बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।